मेरा नाम परम है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। मैं शाम को अक्सर पार्क जाया करता था। इस बहाने से घूमना भी हो जाता, साथ में मस्त मस्त आंटियों और भाइयों को ताकना भी हो जाता था। वहाँ पार्क में कुछ दिनों से एक मस्त आंटी घूमने आने लगी थी। उनकी उम्र 35 से 40 के आसपास की थी। कुछ दिन तक तो मैं आंटी को देखता रहा, फिर धीरे धीरे करके मैंने उनके पीछे जाकर उनके घर तक जाना शुरू कर दिया। आंटी रोज रोज पार्क नहीं आती थी। ये एक गड़बड़ वाली बात थी। वो कभी घूमने आती, कभी मिस कर जाती। मैंने इस बात की जानकारी की तो पता चला कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहकर किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पढ़ने आई है। इसी वजह से उनका आना नियमित नहीं हो पाता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे उनको शक हो गया। अब वो मुझे घूर कर देखने लगी थी। मुझे लगा कि शायद बात ना बने, इसलिए मैंने उनके पीछे जाना बंद कर दिया और पार्क में ही आंखें सेकना चालू कर दिया। फिर एक दिन आंटी की स्कूटी लेकर आई थी। उनकी स्कूटी पार्किंग में पार्क की हुई थी। उनकी स्कूटी के पीछे कोई और अपना स्कूटर लगा गया था। जब मैं पार्क से बाहर आया तो मैंने देखा कि वो अपनी सहेली की मदद से स्कूटर हटाने में लगी हुई थी। मैंने सोचा मौका है, पर जैसे वो मुझे घूर कर देखती थी, उससे मेरी उनसे कुछ बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि मैंने उनसे मदद के लिए कहा भी तो कहीं वो अभी मुझे ही पकड़ कर वो न दे दे। इसलिए मैंने बिना कुछ कहे साइड से अपना स्कूटर निकाला और स्टार्ट करने लगा। ये देखकर उनके साथ वाली ने उससे कुछ कहा तो आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज मी। मैंने कहा हाँ जी। आंटी ने कहा आप जरा ये स्कूटर साइड में कर देंगे। मैंने स्कूटर पीछे से उठाकर उनकी स्कूटी निकालने का रास्ता बना दिया। वो थैंक्स बोलकर चल दी। मैंने मन ही मन सोचा कि इसने तो कुछ घास ही नहीं डाली, मगर किया भी क्या जा सकता था। मैं मन महसूस कर रह गया। फिर दूसरे दिन पार्क में घूमते समय आंटी के पाँव में अचानक से मोच आ गई और किस्मत देखो कि जहाँ मैं बैठा था वहीं पास में आंटी के साथ ये हादसा हुआ। उस समय वह एकदम से गिरने को हुई तो उनके साथ चल रही उनकी सहेली ने उनको एकदम से सहारा दिया और वो उन्हें उठाकर मेरी वाली बेंच पर लाने लगी। मैंने उन्हें गिरता देखा तो मैंने भी मदद की और आंटी को वहां लाकर बेंच पर बिठा दिया। अब मैं उनको देख रहा था और वो मुझे देख रही थी। शायद उनमें अब कुछ शर्म सी आ गई थी। मैंने कहा आप आराम से बैठ जाओ। वह बोली नहीं, आप भी बैठ जाओ, उधर काफी जगह है। साथ ही आंटी ने मुझे थैंक्स बोला। मैंने मौका देकर बोल दिया आपको चोट भी लगी है या सिर्फ लचक आई है। उन्होंने कहा नहीं, चोट नहीं आई है, बस पाँव मुड़ गया है। कुछ टाइम खामोश रही, फिर वो मुझसे बोली क्या आप यहीं कहीं नज़दीक में रहते हो? मैंने कहा हाँ। उनकी बात सुनकर मैं हैरान भी हो गया था कि वो मुझसे बात कर रही है। इसी बीच उनके साथ वाली कहीं चली गई थी। शायद वो अपनी वॉक करने निकल गई थी। हम दोनों ही अकेले थे। उन्होंने एकदम से बात बदलते हुए कहा आप मुझे घूरते क्यों रहते हो? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोली मैंने तुम्हें कई बार नोटिस किया है और मुझे समझ में ही नहीं आया कि आंटी से क्या कहूँ। मैंने सॉरी बोल दिया। अगर आपको ऐसा कुछ लगा है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वो मेरी बात सुनकर बोली शादीशुदा हूँ। मैंने फिर से सॉरी बोला और चुप हो गया। कोई आधा घंटे बाद वो अपनी उस सहेली के आते ही उसके साथ चली गई। दोस्तों उस रात को सारी रात मैं उनकी याद करता रहा और उनकी फिगर को याद करता रहा। उस रात में बस उनको सोचता रहा और मेरा बुरा हाल हो गया और सो गया। 2 दिनों तक आंटी का आना नहीं हुआ, फिर वापस पार्क में आना शुरू हो गया। अब मेरा उनकी आंखों में आंखों को डालकर देखा तो इस बार न जाने क्यों आंटी ने भी मेरी आंखों को बड़ी गौर से देखा। मैंने भी देखना जारी रखा। हम दोनों में एक दूसरे को देखना शुरू हो गया। कुछ देर बाद मैं आंटी से आंख मिलने पर अपनी आंख नीचे कर लेता कि कहीं पार्क में कोई ड्रामा ना हो जाए। उस दिन कुछ नहीं हुआ, मगर इतना हो गया था कि आंटी ने मुझे देखना पसंद कर लिया था। फिर एक दिन पार्क में कोई बेंच खाली नहीं थी तो मैं हिम्मत करके उसी बेंच पर बैठ गया जिस पर वो बैठी थी। मैंने बैठते हुए आंटी को हल्की सी स्माइल दे दी। वो भी मुस्कुरा दी। मैंने बोला हेलो, तो उन्होंने भी हेलो बोल दिया। आज वह अकेली थी। मैंने पूछा आप आज वॉक नहीं कर रही हैं? वो बोली आज कोई साथ में नहीं है तो बस मन नहीं हुआ और बैठ गई। फिर मेरी उनसे कुछ बातें हुई तो पता चला कि कुछ दिन बाद उनका कोई एग्जाम है, फिर वो वापस चली जाएंगी। जैसे ही मुझे उनके वापस जाने की बात मालूम हुई तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया आप चली जाओगी तो फिर मेरा भी पार्क में आना बंद हो जाएगा। और बोली क्यों? मैंने बोला कुछ नहीं, वैसे ही। वो समझ तो गई थी मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने मुझसे किसी मार्केट का पता पूछा कि कुछ किताबें लेनी है, क्या इस बाजार में मिल सकती है? मैंने बताते हुए कहा हाँ, उधर आपको किताबें मिल सकती है। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो फ़ोन कर लेना। उन्होंने मना कर दिया मगर मैंने ज़बरदस्ती अपना नंबर दे दिया और वहाँ से निकल गया। उसी रात मुझे मैसेज आया, तब करीब 11 बजे थे। मैं मैसेज देखकर हैरान था कि ये कौन होगा। मैंने उनके व्हाट्सएप की डीपी को देखा तो ये आंटी ही थी। फिर उनसे कुछ कुछ देर मैसेज पर बात हुई। उन्होंने एक बार फिर पूछा तुम मुझे देखते क्यों रहते थे? मैंने बात टाल दी पर वो जिद करने लगे।
कि बताओ। मैंने बोला, आप बुरा तो नहीं मानोगी? आंटी ने एक स्माइली के साथ लिखा, तुम बोलो तो सही। मैंने सोचा आंटी ऊ करने को मिले या ना मिले, मगर आज उन्हें बोल ही देता हूँ, देखूंगा कि क्या होता है। मैंने लिखा, आपकी लुक्स बहुत अच्छी है, कोई भी आपको देखकर पागल हो जाएगा। वो आंखें नचाने वाली इमोजी के साथ बोली, ऐसा मुझ में क्या खास है? मैंने बोला, मेरी आप जैसे फिगर वाली गर्लफ्रेंड हो तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाए। वो हंस पड़ी। फिर धीरे से मैंने बोल दिया कि मुझे आपके ओ बहुत पसंद है। आंटी बोली, तुम मेरे ओ पर नजर रखते हो। मैं समझ गया कि आंटी खुद ही ओ को मचल रही है। मैंने कहा, हाँ बहुत ज्यादा। वो बोली, कितना ज्यादा? मैंने कहा, कच्चा खाने का दिल करता है। वो फिर से हंस दी और बोली, चैट से कैसे खा सकते हो? मैंने कहा, वीडियो चैट से कुछ तो हो ही सकता है। वो बोली, अरे सीधे मिलकर बात करते हैं ना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये तो वही मिसाल हुई कि अंधा क्या चाहे, दो आंखें। वो हंस दी और बोली, दो आंखें या दो बड़े बड़े गोल गोल? मैंने उतावला होता हुआ बोला, हाँ हाँ वो दोनों ही। वो बोली, तो चलो मिलते हैं। इसके बाद हम दोनों का मिलने का प्रोग्राम बन गया। अगले दिन किताबें लेकर आंटी आई और बोली, हम दोनों एग्जाम के बाद मिलते हैं। फिर एग्जाम वाले दिन के एग्जाम देकर वो बाहर निकली। उस दिन उन्होंने मुझे बाहर मिलने का कहा था। वो एग्जाम देकर मुझसे मिली। दोनों उनकी सहेली के घर चले गए। मैं आंटी के साथ उस घर के अंदर चला गया। उधर एक बेडरूम हम दोनों ही के लिए खाली था। मैंने उनको पानी की बोतल देते हुए पानी ऑफर किया। वह हंसकर बोली, कुछ मिलाया तो नहीं है? मैंने बोला, मुझे आपके साथ अगर कुछ करना होगा तो मैं आपकी परमिशन से करूंगा। पानी पीने के बाद वो बेडरूम में बैठ गई। मैं भी साथ बैठ गया और उनकी आंखों में देखने लगा। वो मुझसे चिपक कर बैठी थी। मैंने उनके सिर से अपना सिर लगा लिया और उनके कान को हल्के हल्के किस करने लगा। इससे वो एकदम से उठी और अलग होकर मना करते हुए बोली, इससे बड़ी सनसनी हो रही है। वो मस्त होने लगी। वो राजी हो गई। यही उनकी सारी सुलभ लज्जा थी जो एकदम से पूरी खुलना नहीं चाह रही थी। इसलिए मैंने भी वो की परमिशन ली और लग गया। वो भी आंखें बंद करके मेरे साथ मजा ले रही थी। कुछ देर की इस मस्त वो के बाद हम दोनों ने वो छोड़ दिया। अब अलग होने की बेला आ गई थी। इसके बाद आंटी मुझे कभी नहीं मिली।